देवउठनी एकादशी की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज, राधे राधे सभी को। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग, नई वीडियो में। तो आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे और आज तुलसी मैया का सभी ने विवाह किया होगा। आज हमने भी कुछ ऐसा ही किया था, ज़्यादा खास नहीं किया था, जैसी मैया रानी की इच्छा और जैसी बाबा की इच्छा। तो हमारी जो शुरुआत हुई थी कुछ इस तरह हुई थी कि यार देखो, आज मैंने ज़्यादा पूजा करी नहीं थी, घर में मम्मी ने सारी पूजा करी थी और मैंने सिर्फ उनकी वीडियोस बनाई थी। भगवान की पूजा नीचे से करके फिर माता रानी को तुलसी की मैया की पूजा करी थी, उन्हें चुन्नी उड़ाई थी। उसके बाद उनके पास में एक रुपा रख कर इस तरह से उनके ऊपर ये कलावा वगैरह चढ़ाया था। फिर उसके बाद उनकी पूजा करके आरती करी थी। तो आज मैं सुनाती हूँ आपको देवउठनी व्रत एकादशी की कथा कि आखिर इस कथा में है क्या। तो कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी एकादशी के व्रत करते थे। सभी व्रत के दौरान पूरे राज्य में किसी को अन्न नहीं दिया जाता था। एक बार ऐसा समय आया कि एक दिन एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए राजा के दरबार में आया। उसकी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने राजा की बात को मान लिया। ठीक है, फिर एकादशी का व्रत आया, सभी ने विधि पूर्वक व्रत किया, साथ ही उसने भी फलाहार किया, लेकिन भूख नहीं मिटी। वह राजा के पास अन्न मांगने के लिए गया। उसने राजा से कहा कि फलाहार से उसकी भूख नहीं मिटी, वह भूखा मर जाएगा, उसे खाने के लिए अन्न दिया जाए। इस पर राजा ने अपनी शर्त वाली बात को दोहराया। उस व्यक्ति ने कहा कि वह भूख से मर जाएगा, उसे अन्न की आवश्यकता है। तब राजा ने उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल दिलवा दिया। इसके बाद वह नदी के किनारे स्नान किया और भोजन बनाया। उसने भोजन निकाला और भगवान को निमंत्रण दिया। तब भगवान विष्णु वहां आए और भोजन किए, फिर चले गए। वह भी अपने काम में लग गया। फिर दूसरी मास की एकादशी आई। इस बार उसने अधिक अनाज मांगा। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछली बार भगवान भोजन कर लिए, इससे वह भूखा रह गया। इतने अनाज से दोनों का पेट नहीं भरता। राजा चकित हो गए। उनको उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब वह राजा को अपने साथ लेकर गया। उसने स्नान करके भोजन बनाया और भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। वह शाम तक भगवान का इंतजार करता रहा। राजा पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रहा था। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप भोजन नहीं करने आएंगे तो मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगा। भगवान के ना आने पर नदी की ओर जाने लगा। तब भगवान प्रकट हुए, उन्होंने भोजन किया। फिर उस पर भगवत की कृपा हुई और वह प्रभु के साथ उनके धाम चला गया। राजा को ज्ञान हो गया कि भगवान को भक्ति का आडंबर नहीं चाहिए, वे सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। इसके बाद से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने लगा। अंतिम समय में उनका भी स्वर्ग को प्राप्ति हो गई। तो ये थी हमारी देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। आपको बता दूं, देवउठनी एकादशी के दिन हमारे बाबा श्याम ने फीस का दान दिया था और हमारे श्याम बाबा ने, यानी कि हमारे कृष्ण जी ने हमारे श्याम बाबा को श्याम बनने का वरदान दिया था। तभी से हम उनके बाबा का बर्थडे के रूप में मनाते हैं, बहुत धूमधाम से। मैं देखो हर बार का बाबा का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती हूँ, बट इस बार बाबा की भी इच्छा नहीं थी तो कर नहीं पाई हूँ और माता तुलसी की इस तरह से हमने पूजा करी है। तो आपको मैं बता दूँ कि सबसे पहले तो इस आज के दिन ना यार सब सुबह उठ के व्रत करना चाहिए। माता तुलसी की पूजा को शाम को करना चाहिए। इसके बाद कथा भी पढ़नी चाहिए, कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखकर चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और ये जो देवउठनी एकादशी है, ये हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। ठीक है, तो आई होप आप सबको याद रखेगी और आप सबने भी व्रत करा होगा। आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ बाबा के जन्मदिन की। बाबा
हैप्पी बर्थडे एंड आप हमेशा खुश रहो, मेरे साथ रहो। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज।